नमस्कार दोस्तों, आज हम बैंगन का भरता और गाकर बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये बैंगन लिया है। मैंने इसको आधा इसलिए काट लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ ये 2 जनों के लिए बनाना है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से आप लीजिएगा। तो ये काफ़ी बड़ा बैंगन था, मैंने इसको आधा काट के धो लिया है और इस पे मैंने थोड़ा-सा तेल का लेप लगा लिया है। तेल लगाने से बैंगन अंदर तक बहुत अच्छे से सिकता है, कहीं से भी वो कच्चा नहीं रहता। तो इसको लगाने के बाद अब हम इसको सेकेंगे। सेकने के लिए या तो आप मध्यम नहीं तो एकदम धीमी आंच पर इसको सेकिएगा और इसको अच्छे से घुमाइएगा ताकि हर तरफ से ये सिक जाए। करीब करीब 10 से 15 मिनट इसको सेकने में लगेंगे। अब सेकने के बाद ये बैंगन ठंडा हो गया है। अब इसकी डंठल मैं काट लेती हूँ और इसका छिलका हम उतार लेंगे। ये आसानी से जब ठंडा होता है तो इसका छिलका जो है वो उतर जाता है आराम से। अब इसको मैंने छील लिया है। सबसे पहले हम बीच में से काट के पहले देखेंगे कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, और जब इसमें मैंने देख लिया अच्छे से कोई कीड़ा नहीं है तो हम कांटे की मदद से इस बैंगन को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देखिए कितना आसानी से ये मैश हो रहा है क्योंकि बैंगन बहुत अच्छे से सिका है, क्योंकि हमने तेल लगाया था उसको सेकने से पहले और इसमें बीज भी ज़्यादा नहीं है, तो ये बैंगन बहुत अच्छा है। तो आप ये देखिए कि अच्छे से हमने इसे मैश किया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्याज, 1 कली लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा मटर और टमाटर लिया है। सबसे पहले हम पैन में तेल गरम करेंगे, तो मैंने करीब 4 बड़े चम्मच इसमें तेल लिया है। बैंगन का भरता तभी अच्छा बनता है जब उसमें तेल की मात्रा अच्छी हो। अगर हम कम रखेंगे तो बैंगन का भरता इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब तेल गरम हो गया है, तब मैंने आधा चम्मच इसके अंदर जीरा डाला है। अब जीरा हम तड़कने देंगे। अच्छे से जब जीरा तड़केगा उसके बाद हम इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। तो ये जीरा जो है वो तड़क गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। तो करीब मैंने ये एक सबसे छोटा साइज़ का जो प्याज होता है वो, और एक हरी मिर्च, इसको मैंने काट के रखा था। तो इसको हम इस तेल में भूनेंगे। गैस को हम स्लो ही रखेंगे, आराम से धीरे धीरे इसको हम बनाएंगे। तो आप देखिए कि हम इसको पहले प्याज को अच्छे से भूनेंगे और इसको हमें भूरा नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, इतना हमें इसे भूनना है, हमें ब्राउन नहीं करना है इसको। तो आप देखिए कि ये अच्छे से भुन गया है। अब इसके भुन जाने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो ये एक बड़े साइज़ का अच्छा नरम टमाटर है, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं और इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अच्छा डालिएगा क्योंकि हम इतना डाल रहे हैं कि हमारे पूरे बैंगन के भरते के हिसाब से डाल रहे हैं। थोड़ा हम बाद में देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो अब और तेल इसको डालने के बाद हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएगा। अब इसके अंदर ये जो मटर हैं वो मैंने डाल दिए हैं। मटर ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखे थे, तो इनको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, लगभग ये पके हुए हैं। क्योंकि ये टमाटर की वजह से अगर हमने कच्चे मटर डाले तो वो पकेंगे नहीं। तो अच्छे से आप पहले इसे मसाले में मिला लीजिए और थोड़ी देर इसको ढक दीजिए। अब थोड़ी देर 3-4 मिनट के बाद ही, क्योंकि ये मसाला अच्छे से मटर में भी मिल गया है, अब आप देखिए अच्छे से मिल गया है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारी लहसुन की एक कली है उसको हम कूट के इसके अंदर डालेंगे। तो ये मैं लहसुन की कली जो है कूट रही हूँ और अब हम इसके अंदर डालेंगे इसे। इस स्टेज पे डालने पर लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है भरते में। अब आप देखिए, बस अब ये अच्छे से पक गया है। मतलब अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे क्योंकि लहसुन कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो हम कम से कम इसे 2 से 3 मिनट ढककर इसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम हटा लेते हैं और हमारा लहसुन भी अच्छे से पक गया है। जब ये लहसुन पक जाएगा उसके बाद हमने जो मैश करा हुआ जो बैंगन रखा था वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो आप देखिए कि ये हम डालेंगे और इसको भी हम कम से कम 3 से 5 मिनट तक, बल्कि 5 से 7 मिनट तक हम इस मसाले के अंदर इसको पकाएंगे, ताकि जो बैंगन है उसके अंदर भी सारा मसाला अच्छे से चला जाए। ये सब हमें मध्यम या फिर एकदम धीमी आंच पर ही करना है, हमें तेज़ आंच पे नहीं करना है। और आप अच्छे से इसको हिला लीजिए।
थोड़ी देर चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए कि ये लगभग बन के तैयार हैं। इसमें थोड़ा-सा अगर आपको लगे तो आप नमक भी इसमें डाल सकते हैं। तो आप देखिए कि ये लगभग बन के तैयार है बैंगन का भरता। इसका रंग बहुत अच्छा आया है और क्योंकि इसमें तेल अच्छी मात्रा में है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा नमक ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हल्का-सा लगा कि नमक कम है, तो ये मैंने डाल लिया है इसके अंदर अच्छे से। और अब हमारा ये बैंगन का भरता बनकर लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डाल के इसको गार्निश कर देंगे। आप देखिए इसका रंग कितना अच्छा है और उतना ही यह स्वादिष्ट है। ये हमारा बैंगन का भरता, जो कि मटर भरता हम बोल सकते हैं, वो बिल्कुल रेडी है। और ये हम थोड़ा-सा धनिया इसके ऊपर रखते हैं। अब हम गाकर बनाएँगे। गाकर बनाने के लिए ये भी मैं करीब 2 से 3 गाकर बनाऊँगी, तो मैंने एक बड़ी कटोरी आटा लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और करीब आधा चम्मच या उससे थोड़ा कम जीरा डालेंगे। इसमें हम करीब 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि तेल से इसमें गाकर में थोड़ा कुरकुरापन आएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको हम गूँध लेते हैं। तो जो हम गूँधेंगे इसको, तो हमें थोड़ा-सा इसको कट्ठा गूँधना है। अच्छे से थोड़ा-सा, मतलब बहुत कट्ठा नहीं लेकिन लूज़ नहीं गूँधना है, हमें पराठे से थोड़ा-सा कड़क समझ लीजिए, इस तरह का आटा हमें गूँधना है। तो ये गूँध के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे थोड़े टाइम के लिए। गूँधना हमें अच्छे से है, कम से कम 10 मिनट तक आप इसको 5-10 मिनट तक गूँधते रहिए। और गूँधने के बाद आप इसको थोड़ा-सा पानी डाल के और फिर आप इसको ढक के रख दीजिए, कम से कम आधे घंटे के लिए। आधा पौन घंटा जितना आप रखेंगे, रेस्ट कराएँगे आटे को, उतना ही अच्छा होगा। तो करीब 1 घंटा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको आटे पर मैं थोड़ा-सा टे तेल लगा रही हूँ और अब हम इसकी गाकर बनाएँगे। तो आप देखिए कि कितना अच्छा कड़क भी है, लेकिन अच्छा गूँध गया है, फूल गया है आटा। तो अब ये हमारा बिल्कुल गाकर का आटा बिल्कुल तैयार है, तो हम अब इसे बेलना शुरू करते हैं। ये भरते के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसकी 3 लोई बनी है, यानी 3 लगभग गाकर बनेगी। और आप देखिए कि मैं मतलब अच्छी मोटी बड़ा जो नींबू का साइज़ है, उतना मैं लोया ले रही हूँ। और अब हम इसकी गाकर बनाएँगे। तो गाकर जो है वो पतली नहीं बनती है, थोड़ी-सी मोटी बनती है। मतलब पराठे से मोटी, और अगर हम पूरी का देखें अंदाज़ा, तो पूरी से करीब डबल साइज़ की, उस तरीके का होना चाहिए। तो आप देखिए, मतलब थिकनेस के अंदर जो पूरी है, उससे दुगना। और ये छोटी ही बनती है पूरी की साइज़ की। तो ये हमारी एक गाकर बिल्कुल रेडी है। आप देखिए, इतनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। अब मैंने तीनों गाकर जो है बारी-बारी से मैं बना लूँगी और हमने तवा चढ़ा लिया है। पहले हम तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम एक-एक गाकर जो है वो रखेंगे। तवे को अच्छे से गर्म होने के बाद जब आप गाकर रखें, तब गैस स्लो कर दें और इसे धीमी आँच पर पकने दें। बिल्कुल भी गैस को आप तेज़ नहीं करिएगा। अब ये धीमी आँच पर ये सिक रहा है, इसके बाद हम इसको कम से कम समझिए 3 से 5 मिनट तक एक साइड से सेकेंगे और फिर हम इसे पलट देंगे। अब आप देखिए, मैंने पलटा है तो इस तरीके से हुआ है। अगर हम गैस को तेज़ कर देंगे तो ये जो गाकर है वो जल जाएगी। अब आप देखिए, दूसरी तरफ से भी ये थोड़ी-थोड़ी पक गई है। अब हम इसे डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर सेकना शुरू करेंगे। तो ये वाली थोड़ी ज़्यादा सिक गई है, मतलब जल ही रही हैं, पर इतनी ही हमें सेकनी है इसे। अब हम दूसरी गैस ऑन करके इसको, और हमारी जो गाकर है उसको हम फ्लेम पर, डायरेक्ट फ्लेम पर, धीमी आंच पर ही उसे सेकना शुरू करेंगे। तो आप देखिए कि गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी है और अब हम इसे घुमा-घुमा के अच्छे से धीमी आंच पर ही इसको सेकेंगे। अच्छे से दोनों साइड से
तो अब ये थोड़ी थोड़ी आप देखिए कि फूलने लग गई है। इसको फूलना चाहिए क्योंकि जब ये अगर फूलेगी अच्छे से तभी वो अंदर से अच्छे से पकेगी। ये आप देखिए घुमा घुमा के अच्छे से। और अब ये सिक चुकी है अच्छे से। और ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। ऐसे ही हम हर एक गाकर को जो है इसी तरह से सेकेंगे। हमें बिल्कुल जलने नहीं देना है, इसलिए तवे की जो फ्लेम है उसको भी हमें बिल्कुल स्लो रखना है। तो ये हमारी गाकर जो है बिल्कुल आराम से सिक गई है। इसको करीब 3 मिनट तो कम से कम लगेंगे। इसको हम जब स्लो गैस पे करेंगे, अगर हमने फ्लेम को तेज़ करा तो ये जल जाएगी और हमें वो नहीं करना है। तो ये हमारी गाकर भी बिल्कुल बनके तैयार है। आप देखिए इसको, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए सेकने में। बस जितना आप पेशेंस रखेंगे उतनी ही गाकर अच्छी बनेगी। तो ये गाकर अब बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्लेट है उसके अंदर हम गाकर को रखेंगे और इसके अंदर हम घी अच्छे से लगाएंगे। तो आप घी लगाइए और जो गाकर है उसमें चम्मच से ही आप इंसिजन्स लगाइए ताकि घी अंदर तक जाए। तो आप देखिए इस तरह से मैं दबा रही हूँ चम्मच से और अच्छे से घी लगा रही हूँ ताकि ये घी अच्छे से अंदर तक जाए गाकर के। और आप इसको देखिए दबा के कितनी अच्छी बनी है, ये एकदम खस्ता बनी है। ये हमारी गाकर और ये हमारा भरता बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमारी प्लेट के अंदर हम हमारा बैंगन का भरता और 2 गाकर, हरी मिर्च, आप चाहें तो अचार ले सकते हैं साथ में और चाहें तो कोई रायता भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर बनाएं भरता और अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।